थैंक यू वेरी मच सर फॉर द डिनर। और हिरन की तो क्या ही बात थी सर। अरे आपका शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। इसलिए मेरे स्टॉक में हमेशा हिरन का गोश्त मौजूद रहता है, आइंदा भी आपको मिलता रहे। रोशन, ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले और वो विशाल बीबी को इनके घर छोड़ के। अरे नहीं सर, मैं ड्रॉप कर दूंगा विशाल को। आप क्यों जहमत करेंगे? वैसे भी मुझे आपसे एक बात करनी है, आप रुकेंगे? मिस विशाल, आपको तो कोई एतराज़ नहीं है? नहीं सर, मुझे कोई मसला नहीं है। थैंक यू वेरी मच। अब मुझे बहुत अच्छा लगा आप तशरीफ लाए मेरे घर। रोशन, खुदा बाय। आइए। रात तक तो मुजाहिरा ठीक था, लेकिन सुबह सूरत हाल बदल गई। मुझे एक्शन लेना पड़ा, कुछ लोगों को मुअत्तल करना पड़ा। तो ब्रेकिंग न्यूज़ हमने ही दी थी सर। लेकिन जो ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको दे रहा हूं वो आपके पास नहीं, बल्कि किसी के पास भी नहीं। थोड़ी वजाहत करेंगे सर? करते हैं। प्लान क्या है उसका? सर वो चाहता है कि शो के बाद मैं मजदूरों का मुजाहरा करवा दूं। ठीक है रोशन, कासिम को कुछ लोगों का बंदोबस्त करके दो जो देखने में भट्टा मजदूर टाइप लगते हैं। और याद रखना कि ये सारे काम में हमारा कोई हाथ नजर नहीं आना चाहिए। हो जाएगा सर। ठीक है, लेकिन नजर रखना जरा इस काम पर। आप बेफिक्र रहें सर, सब रिपोर्टिंग होगी। जाते हुए मेरे पीए से मिल लेना। बहुत शुक्रिया सर, मेहरबानी। आईजी साहब से बात करवाएं मेरी इस सिलसिले में। आप ही के चैनल का रिपोर्टर है कासिम, क्या आलन कासिम पोत्र? हाँ साहब, आपके राज में हमारा हाल बुरा हो सकता है। मेहनती लोग हमें बहुत अच्छे लगते हैं। शुक्रिया। हुसैन बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं आंटी, कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे विशाल, अच्छा हुआ तुम आ गई बेटा। तुम्हारे अब्बू की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। ये तो अच्छा हुआ हुसैन घर पर था, मैं इसे बुला लाई। क्या हुआ? अब्बू की तबीयत अब ठीक है ना? हाँ, परेशानी की कोई बात नहीं है। थोड़ी घबराहट हो गई थी, मैं डॉक्टर को ले आया था, मेडिसिन लेके सो गए हैं। वो एक बचपन की दोस्त की कॉल आ गई थी। उसने टीवी पे देखा तो कहा तुम कभी मिलने ही नहीं आई, भूल गई हो, डिनर पे आ जाओ। तो बस उसके यहाँ डिनर पे गई थी। कैसा रहा डिनर? मुझे बता देती, मैं ड्रॉप कर देता। नहीं, मैं कैब पे चली गई थी। कुछ परेशान लग रही हो। नहीं तो उस रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी, शायद इसलिए थक गई। चलें, आप लोग आराम करें, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। जीते रहो बेटा। मैं अब्बू को मिल लेती हूँ। हाँ ठीक है, चलो। ये सारी इन्वेस्टिगेशन किसकी थी? मेरा प्रोड्यूसर है सर, हुसैन, उसकी। मैंने आज आईजी साहब के सामने रखी थी ये रिपोर्ट। काम अच्छा किया लड़के। आईजी साहब ने शाम को मुझे रिपोर्ट दी है। जो शवाहिद उसने इकट्ठे किए हैं वो पुलिस के पास नहीं थे, या फिर तफ्तीशी पैसे खा गया होगा। मगर जो काम आपने किया है वो उस लड़के से बड़ा है। अगर समझा देंगे तो आई विल बी ग्रेटफुल सर।
एडे बाल तुसी नहीं हो अजमत साहब। एक बात की दाद दूंगा मैं आपको, आपने गड़े हुए मुर्दे में जान डाल दी, बल्कि उसे भूत बना के मियां अजीज के पीछे लगा दिया, और उस भूत की लगाम मेरे हाथ में थी। सिर्फ मीडिया वालों के इजराए नहीं होते, हम सियासतदानों के भी इजराए होते हैं मीडिया में। आपने जो बाजी बिछाई थी उस पे मोहरे हमने रख दिए। मुझे कासिम ने जब ये खबर दी तो मैं उसी वक्त सारा मंसूबा समझ गया था। कई साल पहले मियां अजीज ने मेरा मुंशी एक भगा दिया था, सिर्फ इस चक्कर में कि उसे मेरे खिलाफ इस्तेमाल करे। लेकिन वो डर के ऐसा भागा कि बाद में उसे भी नहीं मिला। और अब अजीज हल्के की सियासत में बहुत उछल रहा है, इससे पहले कि वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाए मुझे उसे रोकना है। तो इस सिलसिले में मैं क्या कर सकता हूँ सर? अगर मैं इस वाक़े की इंक्वायरी खोलूं तो आपका नाम भी निकल आए। लेकिन मैं नवीद खान को नकेल डालना चाह रहा हूं। वो कई सालों से अपना कलम और ज़बान मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। मुझे मीडिया में समझदार और ज़हीन लोग चाहिए। आप और मिशाल भी। वो लड़का नहीं, वो क्या कहते हैं, हुसैन। हाँ, वो ईवल जीनियस है। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। सरकारी एड्स आपको और ब्रेकिंग न्यूज मिशाल बीबी को मिलती रहेंगी। उससे चैनल में आपकी पोजीशन और ज्यादा मजबूत हो जाएगी, और बदले में आप वो करेंगे जो मैं कहूंगा। मैं नवीद नू मिट्टी च मिलावना है। नवीद गया ते अजीज आपे ही गया। और फैसला तुसी कर लो कि आपने ताकत और दौलत की तरफ जाना है या इंक्वायरी करवाना है। ब्रेकिंग न्यूज जुम्मे से इतवार रात 9 बजे। क्योंकि मैं ग्रीन हूं। देखिए नया ड्रामा सीरियल मोहब्बत सतरंगी 1 जनवरी से पीर और मंगल रात 7 बजे ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।